अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। इस वक्त मैं अमाना मॉल में हूं और यहां पर आए लोगों के साथ चिट चैट होगी, गपशप होगी, मज़े मज़े की बातें तो होगी, लेकिन एक अच्छी बात के साथ इस शो का मैं आगाज़ करना चाहूँगी। और वो अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में आप लोगों को चाहिए कि आप हर मौके का फ़ायदा उठाएँ, लेकिन किसी के भरोसे का, किसी के ट्रस्ट का फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि अगर आप किसी का ट्रस्ट तोड़ते हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा आता है। क्योंकि ज़िंदगी जो है दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर आज आप किसी का भरोसा तोड़ देते हो तो कल को आपको भी ये ज़िंदगी में देखने को मिल सकता है। आज के शो में मेनली लोगों के साथ जितने भी लोग यहाँ फैमिलीज़ आई होंगी उनसे ये सवाल किया जाएगा उनको क्या लगता है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है, क्या एक अच्छे अखलाक का होना बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए? क्या पैसे का होना बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए? किन चीज़ों को, कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको कामयाब करते हैं? क्या पढ़ाई है, एजुकेशन है जिससे आप कामयाब हो सकते हो, या क्या है? अभी लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पहेलियाँ पूछते हैं। और जैसा आपको पता है कि हमारा जो ये शो है इसके थ्रू हम लोगों के टैलेंट्स को शेयर करते हैं, उनको एक मौका देते हैं जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शेयर कर सकते हैं। तो अभी चलेंगे लोगों की तरफ, अपने शो को आगाज़ करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा। उसामा, क्या करते हो? मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ और स्टडी भी करता हूँ। उसामा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे बताइए कि अक्सर ही कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो फिर एक नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? वो भी एक औरत का ही हाथ होता है। सारा ब्लेम मतलब औरत को ही करना है, अच्छे होने पे भी, बुरे होने पे भी? देखें, ये बात है आपको कि लगता है इंसान का खुद का ये ब्लेम खुद को करना चाहिए? बिल्कुल ये ऐसे है कि आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितनी ज़्यादा उसे फीलिंग्स अपनी बताएंगे, मतलब अपना वक्त देंगे, सब कुछ देंगे, वो उतनी ही बेवफा होती जाएगी, होती रहे। तो कामयाबी कहाँ पे, कामयाबी की बात करें? आप इंसान के पीछे भी औरत का हाथ होता है। वो ऐसे कि अगर आपके साथ बेवफाई हुई है तो उस बेवफाई को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, उसको अपना विज़न कोई ऐसा चूज़ करें कि वो आपकी ताकत बन जाए। जब वो ताकत बनेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो होता है ना, जो मतलब टूटा हुआ होता है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। तो लेकिन फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती हैं, बहुत बेवफाई नहीं करनी चाहिए किसी को। सही है। आप मुझे बताइए कि कामयाब होने के लिए इंसान को किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? कामयाब होने के लिए इंसान के पास दिमाग सबसे बेटर जो चीज़ है। बेसिकली देखें आप, इंसान कहते हैं कामयाब, कामयाब कहते हैं किसे हैं? आजकल लोग कहते हैं कि कामयाब इंसान है पैसे वाला। पैसे वाला इंसान कामयाब नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि वो दुनिया में कामयाब है, दुनिया की नज़र में कामयाब है कि हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं सक्सेसफुल इंसान। लेकिन सक्सेस ये है कि पैसा होना ज़रूरी है। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी है, उसे बसर करना है, गुजारना है, उसके लिए पैसा बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए। के बारे में सोचना चाहिए। चलें जी, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। इनसे एक पहेली पूछ लेते हैं। पहेली ये है, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती? ऐसा कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती? कोई हिंट है आपके पास? दिमाग है आपके पास? दिमाग है लेकिन इतना काम नहीं करता। क्या शेयर करोगे? मैं आपको पोइट्री सुना सकता हूँ। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। वो चिरागे जहाँ कभी जिसकी लो ना किसी हवा से निगूं हुई। तेरी बेवफाई के वसवसे उसे छुपके बुझा गए। वो था चाँद शाम में विसाल का, कि था रूप तेरे जमाल का। मेरी रूह से मेरी आँख तक किसी रोशनी में नहा गए। ये जो बंदगाने नियाज है, ये तमाम है वही लश्करी जिसे ज़िंदगी ने अमा न दी तो तेरे हजूर में आ गए। तेरी बेरुखी के दयार में तेरा शरारे रंग उजड़ गया। तेरे आईने की तलाश में मेरे ख्वाब चेहरा गवा गए। तेरे आईने की तलाश में
मेरे ख्वाब चेहरा गवा गए। वो जो उतर के ज़ीना शाम से तेरे चश्मे खुश में समा गए, वही जलते बुझते से महरमा मेरे बामू दर को सजा गए। वही जलते बुझते से महरमा मेरे बामू दर को सजा गए। क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, कमाल। अच्छा लगा इनसे बात करके। सिटी 42 की तरफ से गिफ्ट है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सना है। सना, आप क्या करती हैं? आई एम डूइंग जॉब। जॉब कर रही हैं? क्या जॉब क्या करती हैं? आई रिप्रेजेंटेड एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, सो आई वाज एज अ TSR, so I deal with an Australian peoples. We are providing consultancy to the international students. सही जी, कंसल्टेंसी का काम करती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कंसल्ट करती हैं। ओके, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। पहेलियों में आपका दिमाग कितना काम करता है? वो तो जनरल नॉलेज है, लेट्स सी। एक सवाल का जवाब है, आपने मुझे वो देना है। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन उसमें से फिर भी धुआं निकलता है? गरम नहीं है फिर भी धुआं निकलता है। गरम नहीं है फिर भी धुआं निकलता है, कूल है। वो कैंडल, आइस। आइस इज द राइट आंसर। एक और सवाल पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए, कभी है लाल कभी है काले, वैसे तो हैं देखे वाले, क्या है? आइस। कभी लाल कभी काले, आइस कभी लाल कभी काली नहीं होता। कभी है लाल कभी है काले, कहने को है देखे वाले। ब्लैक एंड रेड। इसका माइंड से नहीं आ रहा। चलो एक तीसरा, ठीक है। आप बताइए, ऐसे कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती? ऐसा टेबल जिसकी टांगें नहीं होती? फ़ोन। What is the table? It's you are saying that it's just like a table. अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, पहेली है। वो क्या चीज़ है वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती? Table like it's a laptop. टेबल है। टेबल में तो डिफरेंस आ जाएंगी ना। आप यू कैन से आप उसके बगैर तो बिल्कुल वो स्टे नहीं करेगा टेबल। ऐसा टेबल कौन सा है जिसकी टांगें नहीं होती? नॉट कमिंग इन माई माइंड। चलें फिर, अब आप मुझे ना बताइए कि ये कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, फिर एक नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? जी जी। एक कामयाब मर्द के पीछे कहा जाता है कि एक औरत का हाथ। जी, ठीक है। आपको लगता है ऐसा? यस एग्जैक्टली इट इज़, बिकॉज आप अकेले कभी भी कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो हैंड टू हैंड हमें ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली आप अलोन जो है ना इस दुनिया में आए तो हैं, लेकिन अलोन आप जाएंगे भी, लेकिन ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते। नाकाम मर्द के पीछे फिर किसका हाथ? वो तो उसका अपना फॉल्ट है ना। इट्स डिपेंड ऑन हिम के वो लाइफ को किस तरह से लेके चल रहा है। लेकिन अगर जितने भी आप सक्सेसफुल में देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ जो है ना क्रेडिट गोज टू आवर वुमेन। सही है। कोई टैलेंट है आप में जो आप शेयर कर सकते हैं? जी, कोई टैलेंट है आप में जो आप शेयर कर सकते हो? आई कैन सिंग वेरी वेल। ओके, लगता भी है। चलिए जी, गाइए। कौन सा गाना सुनाने वाली हैं? अभी तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। यू हैव टाइम टू थिंक। मुझे भूलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम, मुझे हंसना पसंद है, मुझे हंसते हुए तुम, बस इतना ही फ़र्क है तेरी मेरी ही पसंद में। तुम्हें सब कुछ पसंद है और मुझे बस तुम। कोई और भी सुनाइए, बहुत अच्छी आवाज़ है। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूँ या ना जा।
बहुत शुक्रिया, इनसे बात करके अच्छा लगा है। सिटी 42 की तरफ से क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, ये लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक को एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो लोगों के साथ चिट चैट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि एंटरटेनमेंट शो है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइए, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तू नहीं दी है पनाह। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मेरे रश के कमर तुझे पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर तुझे पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे एक सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको अगर उर्दू में लिखा जाए तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं? कितनी एक हैरानकुन बात है। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है, ऐसा कौन सा शहर का नाम है जिसके 15 नुक्ते आते हैं? देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं नहीं। आइए चलते लोगों की तरफ, शो को आगे बढ़ाते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद फरहान शाह। आप मुझे ये बताइए कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी, जनरल नॉलेज कैसी है? सो मतलब। चलिए फिर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपसे। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको अगर आप उर्दू में लिखते हो तो उस पर 15 नुक्ते आते हैं? शहर की बात कर रही हूँ। ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा है, मतलब ये देखिए ना, जैसे इस्लामाबाद है, ठीक है, उसको उर्दू में लिखते हैं, आई गेस उसमें एक ही नुक्ता आता है, ठीक है। इसी तरह से एक शहर है पाकिस्तान का कि अगर उसको उर्दू में लिखते हैं तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं। उर्दू में लिखते हैं कश्मीर? नहीं, उसमें भी नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक। बहावलपुर, बलूचिस्तान। तो आप खुद सोच के। बलूचिस्तान, क्योंकि उसमें काफ़ी नुक्ते हैं। अब समअप करके देखें तो पेशावर, रावलपिंडी। नहीं, आप पहले सोच लें फिर बोल दीजिए, खुद ज़हन में सोच लें। हाँ, बन रही हैं, हम लेते जाएंगे। इसमें बस यही है, आप मुझे नहीं आइडिया हो रहा क्या होगा। अच्छा, ऐसा टेबल बताइए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ऐसा टेबल जिसमें टांगे नहीं होती। ऐसा टेबल जिसमें टांगे नहीं होती? टॉकिंग अबाउट द वो जो मैथमेटिकल टेबल, या फिर वो जो। फिर आपने आंसर कर दिया है। आंसर कर दिया है, हाँ, मैथ्स के टेबल। अच्छा जी, आप क्या शेयर करेंगे, आप में टैलेंट क्या है? मैं बेसिकली म्यूजिशियन और सिंगर हूँ, तो अगर कहते हैं तो कुछ मतलब लाइक सॉन्ग। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा। मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तू नहीं दी है पनाह। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अच्छा, राइट। इससे हट के एक मैं सुना देता हूँ। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगा हूँ मैं हंसी। आफरी 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 आफरी
आफरीन। और उन्होंने क्वेश्चन का भी ठीक आंसर किया है। सिटी 42 की तरफ से क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर है इनके लिए, के लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनाया। अनाया, क्या करते हो? हाँ, मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ एंड कर रही हूँ। और टॉकर हैं, कितने फॉलोअर्स हैं आप? 45.6 के। इतने ज़्यादा, क्या करते हो, किस तरह की वीडियोस बनाते हो? सिर्फ सॉन्ग पे और एक्टिंग। अच्छा, आपको लगता है कि इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम? नो। फिर कैसा लगता है? सीख रहे हो आप से? कुछ सीखने को मिल रहा है? सीख तो कुछ नहीं, बस जब वो टाइम होता है तो यूज़ कर लेते हैं, बट घर वालों को अच्छा नहीं लगता मेरा। अच्छा, घर वालों को, हाँ, मोस्टली पेरेंट्स के तो देखा गया है कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि उनके बच्चे इस तरह से पे लगे रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं। उनको क्यों नहीं पसंद आ रही है चीज़? उनको भी यही लगता है कि इसमें सीखने को कुछ नहीं है। यस, मेरी मामा कहती है आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, स्टडी पे ध्यान दिया करो। हर टाइम ताने पड़ते रहते हैं स्टडी कर लो, बट मुझे पसंद है, मैं हर टाइम पर लगी रहती हूँ। बाहर अंदर भी जब टिकटॉक यूज़ होती है। सही है। अच्छा, आपसे ना अभी मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ। राजा रानी सुनो कहानी, एक घड़े में 2 रंग पानी, क्या हो सकता है? राजा रानी सुनो कहानी, एक घड़े में 2 रंग पानी। मतलब राजा रानी एक घड़े में, उसमें 2 कलर के पानी है। पानी कलर बताने हैं? ये चीज़ क्या है? पहेली है ना? कभी है लाल, कभी है काले, सुनने को है देखे भाले। ये हला, ये पहेली है? मुझे पहेलियाँ नहीं आती। ये क्या आता है? मुझे कुछ भी नहीं आता। गाना आता है? गाना आता है पर सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे गाना आता है, सुनाऊंगी नहीं, तो फिर आता कैसे अगर आवाज़ गंदी है? आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है, मुझे लगता है आप अच्छा गाते हो। मुझे बहुत गंदी मेरी आवाज़ है। तो ढेर है, आपको तो गाना गाना ही मुझे पड़ेगा। गाना नहीं आता है, तो थोड़ा सा भी नहीं आता। अगर अभी आप कोई गाना लगा दोगे तो उसकी मैं कॉपी कर लूँगी, ऐसे मुझे नहीं आता। लफ्ज़ भी नहीं आता। इतने किड्स को गाने ना आए, वो तो हर वक्त उनका काम ही है अच्छे अच्छे गाने ढूंढ के उन पर लिपसिंग करना। मतलब मैं घर में अकेले एक रूम में बनाती हूँ, गा लेते हो? मुझे घर वाले कुकिंग नहीं करने देते। कोई अच्छी बात शेयर कर सकते हो? कि जो हमसे छोटे लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। तो मैंने बहुत लोग देखे हैं, क्योंकि मतलब एक बच्चा है, वो मैं बहुत लोग देखे कि जो अपने से पता नहीं उनके अंदर इतना एटीट्यूड होता है, वो छोटों को कुछ समझते ही नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बहुत एटीट्यूड है। वो अपने से छोटों को कुछ समझती है, उसके पास कोई वो धक्का दे देती है। तो मैं उसको बस इतना ही कहना चाहूँगी, यार अपने से छोटों की रिस्पेक्ट करो, वो भी हमारी तरह ही होते हैं। अगर आप में इतना एटीट्यूड है तो आप अपने पास रखो, दूसरों को क्यों दिखाते हो? अच्छा, मुझे बताओ, कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? उसके दोस्तों का। आपको लगता है दोस्त बिगाड़ते हैं सब? जी, सारे दोस्त करते हैं। आपके भी? मेरे कुछ दोस्त अच्छे हैं, कुछ गलत है। मुझे गलत या मुझे जो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, वो मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं, बुरे काम से रोकते हैं, और कुछ फ्रेंड है वो मुझे उल्टे कामों में लगाती हैं, जिससे मेरी मदर को भी गुस्सा आता है, फिर वो शाउट। उल्टे काम जैसे कि? जी, कि वो एक फ्रेंड है वो मेरी, तो वो मुझे ऐसे कहती है कि अपने घर वालों से बदतमीजी इस तरह की वो बातें सिखाते हैं, तो फिर सारे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप इसके साथ क्यों। तो मतलब दोस्तों का हाथ होता है ख़राब करने में, अच्छे भले में। आपको क्या लगता है कि इंसान को कामयाब होने के लिए किन चीज़ों का होना बहुत लाजमी है? स्टडी करनी होती है और घर वालों की रिस्पेक्ट करो, जैसे मैं नहीं पढ़े आजकल वो वाकई कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। जी, जो पढ़ते हैं वही कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हो? अच्छा दाऊद, आपसे एक सवाल है, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? गरम नहीं है, धुआं निकलता है। गरम नहीं है, धुआं निकलता है। नहीं आइडिया। ऐसे टेबल बताओ जिसकी टांगें नहीं होती। ऐसा टेबल? कौन सा टेबल होता है ऐसा इसकी टांगें नहीं होती? नहीं, कोई और पूछ लें। चलिए फिर एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। पाकिस्तान का ऐसा शहर जिसको अगर उर्दू में लिखते हो तो उससे 15 नुक्ते बनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा। बलोचिस्तान। ऐसा शहर खैबर पख्तूनख्वा ही बनता। करीब करीब हो, थोड़ा सा करीब हो। पेशावर। पेशावर में क्या 6 नुक्ते बनेंगे? 15 नुक्तों की बात कर रही हूँ।
नहीं, यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं। ज़्यादा शहरों के नाम ही नहीं। तुर्का में अभी देखने खे पे एक हुआ, ये पे बेरे 5 15 की बात हो रही है, 15 नुक्ते समथिंग। नहीं, जेन में नहीं इस टाइम जेन पूरा खाली पे से बनता है वो, ठीक है, टिप पे से उसका नाम। ऐसा शहर पे से नहीं, जेन में नहीं इस टाइम कोई भी। क्या शेयर करोगे, टैलेंट है कोई? मैं सॉन्ग हो रे पिया है, हो रे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावला रे। अच्छा गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, गाओ और नहीं ना, कोई और गा दो। मेरे रश के कमर तुझे पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर तुझे पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। हाँ, ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, मैं ब्रेक पे से वापस आऊँगी तो लोगों से एक सवाल पूछूंगी और वो ये होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है ना? इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, तो आंसर पूछेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। Once upon a time, he could. आगे One for my day. ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नूं मिला के। व्यूअर्स, मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पहेलियाँ पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं। कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो फिर एक नाकाम मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? ये पूछा जाएगा। देखते हैं, लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग आंसर सुनने को मिलेगा। आइए चलते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनीज़ा। स्माइला। नूर। आपका नाम क्या है बेबी? दुआ फातिमा। सामने देखो। दुआ फातिमा। क्या नाम है? दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। आपकी मम्मा कौन से हैं इसमें से? कोई भी नहीं है। ओ, मम्मा तो वहाँ खड़ी है। चलो दुआ, आप इधर आओ, आप इधर आओ। दुआ, कोई बात नहीं, मम्मा नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अच्छा दुआ, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, आपको पोइम आती है? आती है। सुनाओ। सुनाती हूँ। माइक पकड़ो बेटा, सामने देख के सुनाओ। चलो सुना दो। Once upon a time, he could. आगे One for my day. माशाल्लाह जी, बहुत क्यूट है। दुआ, आप कुछ और शेयर करना चाहोगे? लाइला लला रहमतुल्लाह तुल्ला। ठीक है। ओके जी, आप सब मुझे ये बताइए कि आप सबसे एक पहेली पूछती हूँ। राजा रानी सुनो कहानी, एक घड़े में 2 रंग पानी, क्या है? अंडा। ज़बरदस्त, बहुत क्विक आंसर किया है। एक और क्वेश्चन है, पाकिस्तान के एक ऐसे शहर का नाम बताएं जिसको अगर उर्दू में लिखते हैं तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा। इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। अच्छा, आप में किसी में कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। कोई टैलेंट है आप में लाइक जो आप शेयर कर सकते हो? कोई खाना बहुत अच्छा पका लेता है, कोई गाना बहुत अच्छा गा लेता है, आप में किसी में टैलेंट्स है, आपने उनकी तरफ इशारा किया, आई थिंक वो गा लेती हैं। गा लेती हो? नहीं कोई ऐसा खाना भी नहीं पकाना आता तीनों में से किसी को? तो फिर कोई ऐसी रेसिपी, कोई ऐसी रेसिपी जो आप शेयर कर सकते हो, कोई ऐसी ब्यूटी टिप जो आप शेयर कर सकते हो, कोई देसी टोटका, लाइक लड़कियों के पास बड़े टोटके होते हैं बालों के लिए, स्किन के लिए, कुछ तो शेयर करने के लिए होगा। अच्छा, एलोवेरा जेल को जो घर में नेचुरल होता है एलोवेरा, उसके एलोवेरा जेल को सारा निकाल कर उसको हम ऑयल के अंदर, किसी भी किस्म के ऑयल के अंदर, जैसे सेसम सीड ऑयल होता है, उसमें ऐड करके उसको बालों पे अप्लाई करें तो बहुत अच्छा ये इसमें टेक्सचर आता है और बहुत अच्छी स्मूथनेस आती है उससे। बात कुछ भी शेयर कर सकते हो, कोई अच्छी बात भी नहीं आती आपको? नहीं आती? आप क्या शेयर करोगे? कुछ भी नहीं। चलिए जी, इन्होंने कुछ शेयर नहीं करना, कोई मसला नहीं है। क्यूट सा गिफ्ट, क्योंकि दुआ फातिमा ने तो रंग जमा दिया, ज़बरदस्त स्क्रीन की रौनक बढ़ा दी थी, इसलिए ये गिफ्ट है दुआ फातिमा, ये आपके लिए। थैंक यू नहीं कहूँ? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली नासिर। क्या करते हो? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? B.Ed ऑनर इन स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, आप मुझे ना एक सवाल का जवाब दो। ये कहा जाता है कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, डू यू एग्री? जगह पे देखा जाए तो ठीक है, माँ की दुआ होती है, तो कईयों पे बर्बादी का हाथ भी होता है। बर्बादी कैसे? बर्बादी, अब जो कई औरतें होती हैं जो उससे मोहब्बत करता है जनाब, अपना सब कुछ उसके नाम लगा देता है, एंड में पता चलता है लो जी उसका कोई और निकल आता है, वो कहती मैं तो तुम्हें भाई समझती थी, तुम ऐसी सीरियस हो गए, तो वहाँ पे फिर बर्बादी हो जाती है थोड़ी। पहले पूछ लेना चाहिए कि मुझे भाई कैसे डे, मैं तुम्हारा नाम सब कुछ लगाने लगूँ, भाई तो नहीं हूँ तुम्हारा, मतलब थोड़ी इतनी तो इस ज़माने में तो हम पहुँच गए कि इतनी सेंस काम कर रही होती है। लेकिन वो ठीक है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो प्यार में जब बंदे हो जाते हैं, अंधा नहीं ना, फिर ये गलती आपकी है, ब्लेम आप दूसरे को नहीं कर सकते। तो वो जब हो जाता है ना, यकीन हो जाता है, तो फिर किसी चीज़ को भी मानना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आप? कॉमन सेंस इतनी खास अच्छी तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं क्या। सही, ठीक है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती? ऐसा कौन सा टेबल है? ये 1 2 2। ठीक आंसर किया आपने। अच्छा, चलिए एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसको अगर आप उर्दू में लिखते हो तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं? पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसको उर्दू में लिखे, लाइक इस्लामाबाद है, उसको उर्दू में लिखो तो 1 नुक्ता आता है। ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा नाम बताइए जिसको उर्दू में लिखे 15 नुक्ते आते हैं? सॉरी, इतना बड़ा। क्या शेयर करोगे, कोई टैलेंट है आप में? जी, गाना सुनाऊंगा। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। गया है सिटी 42 की तरफ से, इनके लिए एक गिफ्ट है, इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया था, लीजिए। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल है इसमें मैंने पूछा था कि वो क्या है जो गर्म नहीं है लेकिन उसमें से धुआं निकलता है, वो है बर्फ़। और एक सवाल ये था कि वो क्या है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती, वो है मैथ्स का टेबल। एक और सवाल जो पूछ रहा था वो ये था कि ऐसा कौन सा पाकिस्तान का शहर है जिसको अगर उर्दू में लिखा जाए तो उसके जो नुक्ते हैं वो 15 नुक्ते बन जाते हैं उस वर्ड में। पाकपतन शरीफ को अगर लिखते हैं तो उसमें 15 नुक्ते आते हैं। एक सवाल था राजा रानी सुनो कहानी, एक गड्ढे में 2 रंग पानी, वो है एक गड्ढा है, इसका आंसर है अंडा।
और एक और सवाल पूछा था, वो ये था कभी है लाल कभी है काले, देखे हैं सब देखे भाले, लगते हैं सब देखे भाले, वो है कोयले। तो ये सवालात के जवाब आते थोड़े से डिफ़िकल्ट थे जो क्वेश्चंस पूछे थे, तो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा शो को। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए।